अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लोगों को रौंदना, बात से मुकर जाना, रेवंत रेड्डी का है वतेरा। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 6 घंटे बिजली नहीं थी, केसीआर ने 24 घंटे फराहम की बिजली। साबिक वज़ीर टी हरीश राव का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। रेवंत रेड्डी पर हो गया है खौफ तारी। जुबली हिल्स इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी के इस्तीफे का इम्कान। जुबली हिल्स के अवाम हैदराबाद के तरक्याती एजेंडे पर देने जा रही हैं वोट। तारीख रेवंत रेड्डी को उनकी गलतियों के लिए कभी माफ नहीं करेगी। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में हाइब्रिड मॉडल की सड़कों की तामीर, मंसूबे को मजीद वुसअत देने हुकूमत का फैसला। HEM रोड प्रोजेक्ट्स का आइंदा साल जनवरी में आगाज किए जाने का इम्कान। जिले आदिलाबाद की नीरडी गुंडा में हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ किसानों का एहतजाज के बायस शाहरा पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारी, ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। रियाज की मुबैना फर्जी एनकाउंटर के मामले में सनसनीखेज इंकशाफात, समाजी कारकुनों और रियाज की वालिदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंसाफ का मुतालिबा। तेलंगाना में मौसम सरमा की दस्तक, रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा। गुज़िश्ता 2 दिनों से तमाम अजला में दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। हैदराबाद शहर में पुलिस कांस्टेबल की खुदकुशी, पुलिस जाए वाक़े पर पहुंचकर लाश को गांधी हॉस्पिटल किया मुंतकिल, केस दर्ज करके तहकीकात का किया आगाज। और शुमाल मगरिबी तुर्की की कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में भयानक आतिशबाजी, आग लगने से 6 अफराद की मौत, 1 जख्मी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अजला के जजों के बड़े पैमाने पर तबादले और तरक्की से मुतालिक अहकाम जारी किए हैं। जुमला 46 डिस्ट्रिक्ट जजों को नई जिम्मेदारी दी गई हैं, जिनमें से 13 जज पहले ही डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। बाकी 33 जजों को सीनियर सिविल जजों के ओहदे से 65% कोटे के तहत तरक्की दी गई है। अहकामात में यह भी वाजे किया गया है कि रजिस्ट्रार ITP प्रवीण कुमार ही वाहिद ओहदेदार होंगे जो हाईकोर्ट में अपनी मौजूदा जिम्मेदारी पर बरकरार रहेंगे। साबिक वजीर और BRS के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने सख्त लहजे में कहा कि लोगों को रौंदना, बात से मुकर जाना रेवंत रेड्डी का वतीरा है। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये वजीर आला अपनी मजमूम हरकत और अजीबो गरीब चालबाजियों के सिवाय एक भी ऐसा काम नहीं करते जो आवाम के लिए मुफीद हो। साबिक वजीर टी हरीश राव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के वजीर आला की 1.5 घंटे की प्रेस मीटिंग को देखा, उन्हें रेवंत रेड्डी की जहनी हालत पर शक होगा। जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कई रुकावटों को आजमाने के बाद वो 1.5 घंटे तक मायूसी के आलम में बोले। वजीर आला की बातों से साफ जाहिर था कि हम इस हुकूमत को चलाने के काबिल नहीं हैं। रेवंत रेड्डी ने बगैर कुछ कहे अपनी नाअहली का एतराफ कर लिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 2 साल रेवंत रेड्डी दौरे हुकूमत में की गई तरक्की को देखे बगैर कांग्रेस के साबिका दौरे हुकूमत की तरक्की की बुनियाद पर वोट देने की आवाम से अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो 2004 से 2014 तक कांग्रेस के दौरे हुकूमत की बुनियाद पर वोट दें, जो एक इंतहाई मायूब बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 6 घंटे बिजली नहीं थी। किरण कुमार रेड्डी के दौरे हुकूमत में सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे बिजली फराहम की जाती थी। हरीश राव ने वाजे किया कि केसीआर ने 24 घंटे बिजली फराहम की है। వరకు నాటి కాంగ్రెస్ పాలన చూసి జూబ్లీ హిల్స్లో మాకు ఓటేయండి అంటుండు. మరి నువ్వు ఆ రోజు ఏ పార్టీలో ఉన్నావు? నాడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి నువ్వేమన్నావు ఆ రోజు? దురదృష్టవశాత్తు పెద్దలు స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోతే పావురాల గుట్టలో పావురమైండ్ అని మాట్లాడింది నువ్వే కదా. మరి నాటి పాలన అంత మంచిగుంటే మరి ఆనాడు వైఎస్ఆర్ గారి మీద ఎందుకు నోరు బారేసుకున్నావు?
ఆనాడు నువ్వు నాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి జలయజ్ఞాన్ని ధనయజ్ఞం అని చెప్పి నీ నోటితోనే మాట్లాడినావు కదా. నీది నోరా మోరా? నాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని పట్టుకొని క్విడ్ ప్రో కో కింద 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అవినీతికి పాల్పడాలని మాట్లాడిన మాటలు మరి మర్చిపోయినావా? నీ నోరుని ఏమన్నా ఫినాయిల్తో కడుక్కున్నావా? ఆనాడు అసెంబ్లీలో నేను కూడా ఉన్నా. నాటి తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆనాటి కాంగ్రెస్ పాలనలో ఇదే రేవంత్ రెడ్డి తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేగా అసెంబ్లీలో లేచి తన తండ్రి గారు చనిపోతే దహన సంస్కారాలు పూర్తయిన తర్వాత స్నానం చేయడానికి కరెంటు లేదు, కరెంటు ఏఈలకు డిఈలకు ఫోన్ చేసి బతిలాడుకుంటే తండ్రి చనిపోయినాక స్నానం చేయడానికి నీళ్లు లేది పాలన ఈ కాంగ్రెస్ పాలన నువ్వే కదా మాట్లాడింది. ఈరోజు పోయి నీ ఊళ్ళో అడుగు, ఆ బాయిల కాడ ఆ బోర్ల కాడ 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చింది ఎవడు? కేసీఆర్ ఇచ్చిండు. నాడు నీ ప్రభుత్వంలో నాడు కాంగ్రెస్ పాలనలో 6 గంటల కరెంట్ రాలే. साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी में खौफ तारी हो गया है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के बाद इस्तीफे का इम्कान है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में बीआरएस कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में ये बात कही। उन्होंने वजीर आला को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वजीर आला को जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, जिसकी वजह से वो लाशऊरी की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नजर रखने के लिए केसीआर ने कमांड कंट्रोल कायम किया था, लेकिन रेवंत रेड्डी कमांड कंट्रोल में बैठकर उनकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति भवन में ब्लड प्रूफ खिड़कियां हैं या नहीं, बताएं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ब्लड प्रूफ खिड़कियों, कमांड कंट्रोल और सेक्रेटेरिएट पर कमीशन कायम किया जा सकता है? क्या आप बुलेट प्रूफ खिड़कियां दिखाएंगे? क्या आप दिखाएंगे कि प्रगति भवन में कितने कमरे हैं? जगदीश रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स के आवाम हैदराबाद के तरक्याती एजेंडे पर वोट देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी वो हैं जिन्होंने वाईएसआर और सोनिया गांधी की इस तरह तौहीन की है कि मुल्क में किसी ने तौहीन नहीं की है। उन्होंने सवाल किया कि वो कितने दिन प्राइवेट कॉलेज मालिकान को डराएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे वो कुछ भी करें, कांग्रेस जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब नहीं जीत पाएगी और तारीख रेवंत रेड्डी को उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं करेगी। తెచ్చుకుంటివి నోటితోని నేను నిలగొట్టి పొంగులేటిని పిలిపించుకోండి. అర్థం కావట్లేదా ఇంకా నీకు? ఆ సామెత ఉండే అదేంది, వచ్చిరాని భాష మాట్లాడి వాళ్ళంతా వాళ్ళ కొట్టుకుండోడు అని. వచ్చిరాని మాట్లాడితే ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళు తిట్టబట్టి వచ్చిన భాషలో తెలిసిన భాషలోనే మాట్లాడతామే. ఎందుకు అహంకారం? ఎందుకు? నీ అజ్ఞానానికి అధికారం తోడయ్యేవరికి అహంకారం పెరిగిపోయింది. దాంట్లో నుంచి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ. కాబట్టి బంద్ చేయి, కేటీఆర్తో పోల్చుకోవడం బంద్ చేయి. దాంతో నీ ఫ్రస్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది కొంచెం. तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में सड़कों के नेटवर्क की तरक्की को फ़रोग़ देने हाइब्रिड इन्वेटिव मॉडल HEM के तहत सड़कों की तामीर के मंसूबे को मज़ीद वुसअत देने का फैसला किया है। इत्तलात के मुताबिक काबीना ने महकमे इमारत व शिवारी को पहले से मंजूरशुदा सड़कों के अलावा मज़ीद 15% इजाफी काम अंजाम देने की इजाज़त दी है। इम्कान है कि इन HEM रोड प्रोजेक्ट्स का आगाज़ आइंदा साल जनवरी में किया जाएगा। काबीना के पिछले इजलास में हुकूमत ने 10,547 करोड़ रुपए की लागत से 400 सड़कों के लिए 5,566 किलोमीटर तक सड़कों की तामीर की मंजूरी दी थी। अब इन मंसूबों में इजाफी 1,600 करोड़ रुपए के मजीद तरक्याती काम शामिल किए जाएंगे। ये इजाफी काम बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, बाईपास सड़कों, पुलों और सड़कों की हिफाजत में बेहतरी जैसे कामों के लिए इस्तेमाल होंगे।
HAM मॉडल के तहत कॉन्ट्रैक्टर पहले तामीराती लागत बर्दाश्त करते हैं, बारज़ा हुकूमत उन्हें मरहलेवार अदायगी करती है। इस तरीक़ेकार से हुकूमत पर फौरी माली बोझ नहीं पड़ता और बड़े पैमाने पर सड़कों की तरक्की मुमकिन हो जाती है। महकमा के अहदेदारों के मुताबिक इस फैसले से रियासत में सड़कों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी में नुमायां तेज़ी आएगी। जिले आदिलाबाद के नीरडी गुंटा मुस्तकिर में किसानों ने हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कौमी शाहरा नंबर 44 पर धरना दिया। इस अचानक एहतजाज के बाद शाहरा पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गईं और ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पुलिस ने किसानों को बारहा धरना खत्म करने की अपील की, मगर किसानों ने साफ अल्फाज में कहा कि जब तक जिला कलेक्टर खुद नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसानों का कहना है कि हालिया बेवक्त बारिशों के बायस उनकी कपास और सोयाबीन की फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, मगर हुकूमत ताहाल खातिर खवा इमदाद देने में नाकाम रही है। किसानों ने बारिश से मुतासरा फसलों की मुकम्मल खरीदारी करने, कपास में नमी की शरह 12% से बढ़ाकर 20% करने, फी एकड़ 7 क्विंटल के बजाय 12 क्विंटल तक खरीदारी करने और सोयाबीन की खरीदारी में नमी की हद 8% से बढ़ाकर 18% करने और फी एकड़ 10 क्विंटल तक खरीदारी करने का मुतालबा किया। एहतजाजी किसानों ने हुकूमत को मुतनबी किया कि अगर उनके मुतालिबात पर फौरी कार्रवाई ना की गई तो एहतजाज मजीद सख्त किया जाएगा। పొలం బాట విడిచి రోడ్డు మీదకి ఎక్కారంటే ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి వల్లనే అకాల వర్షాల వల్ల నష్టపోయినటువంటి పత్తి పంట, సోయా పంటకు నిబంధనలు సడలించి సిసిఐ వారు తేమ శాతం 20% పెంచి అదేవిధంగా 12 క్వింటాలు ఎకరాకు పత్తి కొనుగోలు చేయాలని మరియు సోయాబీన్ కూడా ఎకరాకు 10 క్వింటాలు కొనుగోలు చేసి రంగుమారిన ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయాలని మా రైతుల తరపు నుంచి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే అకాల వర్షాలకు ఎవరు చేయండి రైతులు తీసుకొచ్చే తేమ మాత్రం రాదు. ఇది వర్షాల కారణంగా తడి निजामाबाद में रियाज के मुबैना तौर पर फर्जी एनकाउंटर के ताल्लुक से चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ रही हैं। इस मामले में समाजी कारकुनों ने सनसनीखेज तबसरा किया है। वाज़ेह है कि रियाज एनकाउंटर के मामले में हाल ही में फैक्ट फंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें रियाज के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया था। इस मामले में समाजी कारकुनान ने इंसाफ का तकाजा किया है। रियाज की वालिदा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजी कारकुन ने कहा कि अगर रियाज ने वाकई एक पुलिस कांस्टेबल का कत्ल किया होता तो वो वारदात की अंजामदही के बाद निजामाबाद में ही क्यों रहता? क्या वो अफराद खानदान के साथ दूसरे मुकाम को फरार नहीं हो जाता? रियाज ने खुद सिपुर्दगी इख्तियार की थी और उसके अफराद खानदान को हरासानी की शिकायत की थी। रियाज की खुद सिपुर्दगी के बाद पुलिस ने 3rd डिग्री तशद्दुद का निशाना बनाया। रियाज को बेदर्दी और बेरहमाना तरीके से मारा पीटा गया, जिसके नतीजे में पुलिस तहवील में रियाज की मौत वाक़ई हो गई। समाजी कारकुन ने बताया कि रियाज की मौत के बाद उसकी लाश को सरकारी दवाखाने निजामाबाद मुंतकिल किया गया और उसे 407 कैदियों के वार्ड में रखा गया। 4थी मंजिल पर मौजूद तमाम मरीजों को दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रियाज के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, उसकी गर्दन टूटी हुई थी, जिस्म पर जख्मों के मुतादिद निशाना थे। ऐसे हालात में क्या कोई शख्स पुलिस से बंदूक छीनकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर सकता है? जब पुलिस ने दावा किया कि रियाज को दवाखाने में पुलिस से बंदूक छीनकर फायरिंग की कोशिश करने के दौरान एनकाउंटर में हलाक किया गया, अगर रियाज जिंदा होता तब उसे दवाखाना पैदल या फिर व्हील चेयर पर ले जाना पड़ता। ताहम सीसीटीवी फुटेज भी दस्तियाब नहीं है। जब रियाज की लाश को देखा गया तो उसकी गर्दन टूटी हुई थी, नाक भी टूट गई थी और होंठ कटे हुए थे। उन्होंने बताया है कि दूसरी तरफ रियाज के एनकाउंटर पर जश्न मनाया गया। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के साथ साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर के साथ रक्स किया गया, जबकि इस मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। समाजी कारकुनों ने हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए रियाज मामले की CBI तहकीकात का पुरजोर मुतालिबा किया है। रियाज की वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो उनके बेटे के साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ हरगिज ना हो। रियाज की वालिदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ारो ख़तार रोते हुए इंसाफ का मुतालिबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे ने वाकई कांस्टेबल प्रमोद का कत्ल किया है तो शवाहिद क्यों पेश नहीं किया जा रहे हैं?
उन्होंने कहा कि रियाज पर बेइंतहा जुल्म सितम किया गया, जनाजा और तदफीन जल्द अज जल्द करवाई गई। टीम के अरकान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फर्जी एनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हम पुलिस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये एनकाउंटर चंद पुलिस ऑफिसर्स की साजिश है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अभी तक इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया है, लिहाजा हम इस मामले की कौमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి ఇంటరాగేషన్ పేరు మీద వాళ్ళకి టార్చర్ చేస్తామని తెలిసిందని రియాజ్ హిమ్సెల్ఫ్ సరెండర్ చేశాడు. వాడు ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని చంపాడంటే నిజామాబాద్లో ఉంటాడా? వాడు నిజామాబాద్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు కదా. ఫ్యామిలీని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు కదా, మీరు కూడా ఎక్కడ తప్పించుకోవడం అంటారు కదా. అలాంటి ఏం చేయలేదు. ఫ్యామిలీ ఇంట్లో ఉంది, ఫ్యామిలీ వెయిట్ చేస్తుంది రియాజ్ వస్తాడని. ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తీసుకొని 24 hours టార్చర్ చేశారంటే వీళ్ళు వినరు అని స్వయంగా సరెండర్ చేశాడు. ఆ సరెండర్ చేసే దాంట్లో ఆయన మీద చేసి 3rd degree టార్చర్లో కస్టడీలో రియాజ్ది డెత్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ డెత్ కవర్ చేయడానికి అతను తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో 4th floor సైకాట్రిక్ వార్డ్ ఉంది, ఇంకొక 2 wards ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ పేషెంట్ని 2 days హాలిడేస్ ఇచ్చేశారు. మీరు 2 days తర్వాత ఆయన పంపించేశారు, ఖాళీ చేశారు హాస్పిటల్. 4th floor వెకేట్ చేసి ఒక పేషెంట్కి ఐసీయూ తీసుకెళ్తారు, ఎమర్జెన్సీ తీసుకెళ్తారు. ఇతను తీసుకెళ్ళింది రూమ్ నెంబర్ 407. ఎలా అంటే దానిపైన పెద్ద గ్రిల్స్ ఉన్నాయి, రాడ్. అంటే అది ఖైదీకి వార్డ్, అది ఖైదీలో వార్డ్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. ऐसा तो करना था, नहीं मार सकते, नहीं बता रहे मेरे बच्चे से मारा तो हम मारे बोलते, मेरे को जरा दिल को सुकून तो मिलता ना, मेरे को सुकून तो मिलता, सही मेरा बेटा मारा, ऐसा तो करना था, नहीं मार सकते. హాస్పిటల్లో నడుచుకుంటూ వచ్చాడా? జస్ట్ అన్ని డివిఆర్స్ అన్ని తీసేశారు. డెడ్ బాడీని जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन ने सालाना इंस्पेक्शन के हिस्से के तौर पर हफ्ते के रोज तामसी पुलिस स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन की कारकर्दगी, अमले की हाजिरी, रिकॉर्ड की देखभाल और मजमूई नज़्म व ज़ब्त का तफसीली जायजा लिया। आदिलाबाद डीएसपी एल जीवन रेड्डी, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर के फिनेंदर और एसआईएस जीवन रेड्डी ने सरसब्ज व शादाब पौधा पेश करते हुए जिले एसपी का पुरतिपाक इस्तकबाल किया। सबसे पहले पुलिस अमले की जानिब से पेश करदा गार्ड ऑफ ऑनर कबूल करने के बाद जिले एसपी ने पुलिस स्टेशन के अहाते का मुआयना किया और सफाई सुथराई पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने हिदायत दी कि स्टेशन आने वाले शिकायत गुजारों के साथ इज्जत व एहतराम के साथ पेश आया जाए और उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि पुलिस का वक़ार और अवामी एतमाद बरकरार रहे। जिले एसपी ने कहा कि पुलिस को अपने फ़राइज़ दियानतदारी और नज़्म व ज़ब्त के साथ अंजाम देने चाहिए। समाज दुश्मन अनासिर, धोखेबाजों और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हर गांव के लिए विलेज पुलिस ऑफिसर मुकर्रर किया जाए जो बाकायदा दौरे करके मुकामी सतह पर मालूमाती नेटवर्क को मजबूत करें और गैर समाजी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। जिला एसपी ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि शाम के वक्त विजिबल पुलिसिंग बढ़ाई जाए, ड्रंक एंड ड्राइव और ओपन ड्रिंकिंग के खिलाफ सख्त निगरानी रखी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि गांजा, गुड़म्बा, मंशियात की काश्त, फरोख्त या इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करके मुतालिका अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। उन्होंने अवाम में साइबर क्राइम, खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम और कम उम्री की शादियों के बारे में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जिले एसपी ने कहा कि गांव में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके और गांव वालों को उनकी अहमियत से आगाह किया जाए। उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स का मुआयना करते हुए हिदायत दी है कि कोई भी केस ज़ेर इल्तिवा ना रहे और पुराने मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल करके अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाए। जिले एसपी ने हिदायत दी है कि रिसेप्शन, ब्लू कोड, डायल 100, सीडीओ और दीगर पुलिस यूनिट्स की बाकायदा निगरानी की जाए। स्टेशन के अहाते में पौधे लगाने की मुहिम जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते पुलिस परेड लाजमी तौर पर मुनक्कद की जाए ताकि अहलकारों की जिस्मानी व जहनी सलाहियत में इजाफा हो। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अहलकारों को नकद इनामात और तफरीही असनाद देने का भी ऐलान किया है। इस मौके पर डीएसपी एल जीवन रेड्डी, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर के फिनेंदर, तामसी एसआईएस जीवन रेड्डी समेत स्टेशन के अमले और दीगर अफसरान ने शिरकत की।
तेलंगाना के जिले हनमकोंडा में एक हैरत अंगेज वाक़ये ने लोगों को चौंका दिया। एलका तुर्ती गांव में नामालूम अफराद ने रातों रात तकरीबन 2000 देसी मुर्गियां सड़क किनारे खेतों में छोड़ दी। सुबह जब मुकामी लोग सड़क पर निकले तो हर तरफ मुर्गियों का शोर सुनाई दिया। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग जौक दर जौक वहां पहुंचने लगे। जिसके हाथ जो मुर्गी लगी वो उसे पकड़कर खुशी खुशी घर ले गया। कुछ ने कहा यह किस्मत की दी हुई मुर्गी है तो कुछ ने शक जाहिर किया कि इसके पीछे कोई राज छुपा है। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां आकर किसने और क्यों छोड़ दी। पंचायत सेक्रेटरी श्रीनिवास ने एहतियात बरतते हुए चंद मुर्गियां वेटेनरी डॉक्टर दीपिका के हवाले की। उन्होंने फौरी मुआयने के बाद नमूने वरंगल लैब को रवाना किए। डॉक्टर दीपिका ने आवाम से अपील की है कि रिपोर्ट आने तक इन मुर्गियों को खाने से परहेज करें, क्योंकि मुमकिन है कि उनके साथ कोई बीमारी या खतरा मुंसलिक हो। गांव में फिलहाल तजस्सुस और 6 मगोइयों का माहौल है। कोई कह रहा है कि ये किसी सड़क ट्रक हादसे का नतीजा है तो कोई इसे किसी बड़ी साजिश का इशारा बता रहा है। तेलंगाना में सरमा के मौसम ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, क्योंकि रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से तमाम अजला में दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है और रात के औकात में सर्द हवाओं की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। अजला आदिलाबाद के बेला और रंगारेड्डी की शाहबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 14.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दीगर मुकामात पर दर्जे हरारत इस तरह रहा। जहीराबाद संगारेड्डी 14.8 डिग्री, शंकरपल्ली 14.9 डिग्री, मोइनाबाद 15 डिग्री, भीमपुर आदिलाबाद 15 डिग्री, जनारम संगारेड्डी 15.1 डिग्री। सर्दी की लहर का असर कई अजला में महसूस किया जा रहा है, जिनमें कोमरम, भीम, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, निजामाबाद, राजौना, सिरसिला, कामारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूब नगर, नारायणपेट, नागर कर्नूल, यादा, भुवनगिर, जनगांव और पेद्दापल्ली शामिल हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में भी दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी गई। राजेंद्र नगर और HCU 15.3 डिग्री, BHEL 15.15 डिग्री, मलकाजगिरी और कुतुबुल्लापुर 15.7 डिग्री, गच्चीबौली 15.9 डिग्री, मारेटपल्ली 16 डिग्री, आरसीपुरम 16.1 डिग्री, बेगमपेट 16.4 डिग्री, नरेटमेट और अलवाल 17.1 डिग्री, कारवान 17.5 डिग्री। महकमे मौसमियात के मुताबिक 9 नवंबर को दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान है, जो अब तक की सबसे सर्द रात साबित हो सकती है। आदिलाबाद जिले में बूथ पुलिस स्टेशन की हुदूद में सोनाला मंडल की एक वेंचर के लिए गैर कानूनी तौर पर मोरम मुंतकल कर रहे 4 ट्रैक्टरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन मुंतकल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इन ट्रैक्टरों के मालिकान, ड्राइवरों और इस काम से वाबस्ता कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बूथ पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया है कि जो भी अफराद गैर कानूनी तौर पर मोरम की खुदाई या नकल व हमल में मुलविस पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगे धुन, सोनिए तू उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.